दोस्तों, एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ। ये जो अपडेट है, ये अपडेट डॉक्टर हरि गौर सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित है। ये जो यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जैसा आपको पता है कि इस यूनिवर्सिटी ने अ, ऑफलाइन काउंसलिंग चालू कर दी है और मैंने इससे संबंधित एक और वीडियो बनाया है। वो वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है। उसमें मैंने शेड्यूल बता रखा है और कट ऑफ मार्क्स बता रखा है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर इस वीडियो में बात करें हम, तो ये जो है, ये शेड्यूल एंड लिस्ट, ये शेड्यूल है कि कब आपका काउंसलिंग होगा और कौन-कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है यूजी की काउंसलिंग के लिए। इस यूजी में आपको सीयूईटी, यूजी और एनसीईटी दोनों सम्मिलित हैं इसमें। एनसीटीआई टेप का मतलब इसमें बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड होता है। उसके संबंधित ये नोटिस है और ये सेकंड काउंसलिंग है जिसका एकेडमिक ईयर 2026-27 है। आगे बात करें तो काउंसलिंग राउंड जो है, ये जो काउंसलिंग राउंड है ये खुद यूनिवर्सिटी में होगा, डॉक्टर हरि गौर सिंह विश्वविद्यालय सागर एमपी। और काउंसलिंग राउंड जो है यूजी साथ में एनसीईटी, तो यूजी और एनसीईटी संबंधित जो काउंसलिंग होगा, सेकंड काउंसलिंग, ये आपका जो काउंसलिंग डेट है 31 अगस्त 2026 को होगा। और इससे संबंधित मैंने ऑलरेडी कट ऑफ डेट बता रखी है। जो वेन्यू है ऑलरेडी मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बना रखा है, आप उसमें उसको जरूर विजिट करें। और नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें इसमें मेंशन है कि एप्लीकेंट हुआ फिलिंग, जो भी कैंडिडेट फुलफिल कर पा रहे हैं यूजी सेकंड काउंसलिंग के कट ऑफ क्राइटेरिया को, वो खुद प्रेजेंट फिजिकली, उनको फिजिकली प्रेजेंट होना होगा काउंसलिंग के समय। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट जो आने में असमर्थ है, मुश्किल है उसको आने में, तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई गार्जियन, लोकल गार्जियन हो गए या पेरेंट हो गए, उनको वो भेज सकते हैं उनके बिहाफ पे काउंसलिंग प्रोसेस में। और वो, लेकिन वो सारे आपके सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल वेरीफाई होते हैं। एप्लीकेंट शैल बी ग्रांटेड प्रोविजनल एडमिशन, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके संबंध में उनको प्रोविजनल एडमिशन तो मिल जाएगा। एंड द एडमिशन शैल बी कंफर्म, अगर डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है अगर वो सबमिशन कर देते हैं, जैसे जहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगना है, जैसे टीसी, माइग्रेशन, अगर वो जमा कर देते हैं तो उनका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। और इंक्लूडिंग द ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उनको कंसर्न डिपार्टमेंट जहाँ वो काउंसलिंग होगी उनकी, जिस डिपार्टमेंट में, जिस प्रोग्राम में जाते हैं, हर प्रोग्राम का अपना डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पर जाते हैं तो उनका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर जमा कर देते हैं तो उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन की बात करें एप्लीकेंट के लिए, तो काउंसलिंग ऑफलाइन फिजिकल मोड में होगी, मैं जैसे बता चुका आपको, क्योंकि ऑफलाइन होने वाला है। और उनके बिहाफ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं काउंसलिंग में। और एप्लीकेंट को ये इंश्योर करना है कि वो जो यूजी एडमिशन वाउचर 2026-27 है उसके अनुरूप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। और साथ में उनको अपना ओरिजिनल मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब 12th ग्रेजुएशन में एंट्री मिलेगी आपको यूजी, तो आपको जो भी ओरिजिनल मार्कशीट है, जैसे कि क्वालिफाइंग 12th के कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, आपको लेके जाने हैं। आगे बात करें, ब्रिंग ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, आपको जितने भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, एलिजिबिलिटी संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है आपके, वो सबको आपको लेके जाना है। ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कैटेगरी, इनकम, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, एज प्रूफ, ईटीसी, आपको सभी लेके जाना है। कैटेगरी की बात करें तो अगर कोई कैंडिडेट कैटेगरी क्लेम करते हैं अपनी, तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि 2026-27 में फाइनेंशियल ईयर में बना है, वो जमा करना पड़ेगा। नो अंडरटेकिंग इज अलाउ अगेंस्ट कैटेगरी, किसी प्रकार का जो अंडरटेकिंग है वो अलाउ नहीं किया जाएगा ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी ओबीसी के लिए। मतलब ये नहीं, आपको जिस दिन काउंसलिंग उस दिन जाके आपको ओरिजिनल जमा करना है, ये नहीं कहेंगे कि आप, कि हम 2 महीने बाद देंगे, 3 महीने बाद देंगे, वो नहीं माना जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। However, undertaking for not being in central format may be express, अगर अगर मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में नहीं है आपके पास फिलहाल, तो आप
उस स्थिति में आपके पास स्टेट वाला भी है तो चलेगा, लेकिन अगर पूरा बेनिफिट उठाना है आपको तो आपको पास ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर किसी प्रकार का आपको काउंसलिंग में आपको रिजर्वेशन संबंधित फायदा उठाना है तो। आगे बात करें वैकेंट सीट एंड कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर सेकंड काउंसिल। मैंने इसका वीडियो बना चुका, अब मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं वीडियो आपका लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में। एप्लीकेशन एप्लीकेंट हु रिजल्टिंग ऑफ क्वालिफाइंग इज स्टिल, अगर जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, जैसे सपोज कैसे पेंडिंग है कि मान लीजिए किन्होंने दोबारा एग्जाम दिया या किसी का क्रॉस लग गया, दोबारा उन्होंने एग्जाम दिया तो दोबारा एग्जाम देने के बाद टाइम लगता है रिजल्ट आने में। तो ऐसे जो रिजल्ट उनका अटका हुआ है अभी फाइनल नहीं हुआ तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, वो भी काउंसलिंग में आ सकते हैं। मेरे को पार्टिसिपेट इन द काउंसिल डज नॉट इंश्योर द एडमिशन, आने का मतलब काउंसिलिंग में आने का ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। लिमिटेड एकोमोडेशन और जो हॉस्टल की सुविधा है वो कम है, ऐसा नहीं कि सभी हॉस्टल मिलेगा, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं होंगे जो रह जाएंगे जिनको पूरी तरह हॉस्टल नहीं मिलेगा, बाहर रहना पड़ेगा उनको। द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट फॉर यूजी सेशन, जो जो लिस्ट है जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट एप्लीकेंट है यूजी इंक्लूडिंग एनसीटी काउंसलिंग, तो जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था सामर्थ पोर्टल पर उनकी लिस्ट है वेबसाइट पे, एकेडमिक सेशन 2024 के लिए आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। तो ये जो है ये सभी के लिए नहीं है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसका ये मतलब है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और किसी कारण उसको उनका एडमिशन नहीं हुआ है या यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है कि हम मल्टीपल कट ऑफ जारी करें या मल्टीपल काउंसलिंग मतलब मल्टीपल कट ऑफ जारी करें, लंबा नहीं, वो चाहते हैं कि जो बच गई सीट उनको डायरेक्ट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और जो कट ऑफ पार कर रहे हैं उनको डायरेक्ट बुलाइए और मतलब काउंसलिंग में प्रक्रिया पूरी कीजिए, ताकि एक ही दिन में 1 से 2 दिन में या सेकंड सेकंड अब ये पहला हो चुका है, सेकंड काउंसलिंग है तो उसमें सबका हो जाएगा एक ही बार में, जो भी आएंगे उनका हो जाएगा, डिपेंड ऑन सीट और आपकी एलिजिबिलिटी। आफ्टर द काउंसलिंग प्रोसेस एडमिशन फी पेमेंट, तो जब जब आपका आपने रजिस्ट्रेशन किया था समर्थ पोर्टल पे, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ पर वो आपका पेमेंट का एक्टिवेट कर देंगे और आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका प्रोविजनल एडमिशन हुआ हो गया है और आप वहाँ डायरेक्ट आप सामर्थ पोर्टल को लॉगिन करके आप फी पेमेंट कर देंगे। फी पेमेंट जैसे होगा आपका एडमिशन कंफर्म माना जाता है। आगे बात करें लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन से काउंसलिंग समय कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे जो ले जाना बहुत मैंडेटरी है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो सामर्थ पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था शुरू में जब आई थी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो वाला आपको ले जाना है। ओरिजिनल टीसी माइग्रेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th का एज डेट ऑफ प्रूफ एंड क्लास 12th का जो भी डॉक्यूमेंट है आपको ओरिजिनल सब लेके जाना है। वैलिड कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसीएल, एनसीएल, एसटीएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म के अनुसार जो भी आप कैटेगरी में आते हैं उसका फाइनेंशियल ईयर जो 26-27 का जो डॉक्यूमेंट है कैटेगरी का वो लेके जाना है। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसीएल, एनसीएल, एसटीएससी कैटेगरी वालों को आपको वैलिड डॉक्यूमेंट लेके जाना है। आगे बात करें सर्टिफिकेट फॉर फिजिकली चैलेंज, डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, एनसीसी, ऐसे इस संबंधित जो भी है आपको सर्टिफिकेट है, चाहे डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट हो या डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, वो जाना है। वैलिड आधार कार्ड लेके जाना है। 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ है वो सब लेके आपको जाना है। सेल्फ अटेस्टेड आपको जीरोक्स कॉपी ले जानी है, तो मैं कहूँगा कि 2 से 3 जीरोक्स कॉपी जरूर ले जाएं। सेल्फ अटेस्टेड आपको साइन कर देना नीचे। सेल्फ साइन डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, अगर गैप है, अगर मान लीजिए कि 12th आपने 1 साल 2 साल पहले किया था, अब आप गेस्ट में ना लिखवाना चाहते हैं तो सेल्फ का गैप सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट, एक ऑथराइजेशन लेटर एप्लीकेंट को देना होगा। अगर एक ऑथराइजेशन लेटर देना होगा, अगर मान लीजिए आप नहीं आ रहे, आपके गार्जियन आ रहे, तो एक ऑथराइजेशन लेटर देना होगा कि इसका मतलब उसमें ये लिखा होगा कि मैंने, मेरे पिताजी जा रहे हैं या माताजी जा रहे हैं, ऐसे तमाम चीजें। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड जो भी फोटोकॉपी कराएंगे उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको ऑल डॉक्यूमेंट का चाहिए। आगे बात करें नोट, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो ध्यान सुने आप। प्रोविजनल एडमिशन में भी ग्रांटेड इन द एब्सेंस ऑफ सर्टेन, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट की कमी है, नहीं है, छूट गया, खो गया, फट गया, नहीं मिला अभी तक, तो वो नहीं है, फिर भी आपका एडमिशन होगा एज अ प्रोविजनल। और ये तय करेगी डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी, तय करेगी कि हाँ कि आपका जो एप्लीकेंट का जो जस्टिफिकेशन है, कारण है जो उन्होंने बताया है वो वैलिड है।
दिस शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कॉपी आर सबमिटेड। और आपको किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए अभी नहीं है लेकिन 31 अक्टूबर 2026 तक आपको कैसे भी करके आपको जमा कर देना होगा। अगर नहीं करेंगे मस्ट प्रोवाइड अंडरटेकिंग, और आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा। उसमें ये मेंशन होगा कि 31 अक्टूबर 2026 तक मैं डॉक्यूमेंट जमा कर दूंगी या कर दूंगा, नहीं तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। तो आपको देना होगा, एक तरह कंसेंट होता है। मतलब अ, मतलब उसमें मान लीजिए कि आप बताएंगे कि मैं जमा कर दूंगा, नहीं तो मैं एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ द एडमिशन विल बी ओनली ऑन द वेरिफिकेशन। तो जो एडमिशन एडमिशन का कंफर्मेशन है वो एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करके किया जाएगा। और यूजीसी एडमिशन वाउचर 2026-27 के अकॉर्डिंग जो भी क्राइटेरिया मेंशन है उसके अकॉर्डिंग एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट लाइक ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको है चाहिए, जो उसमें मेंशन है वो आपको लेके जाना होगा, उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। ऑल एडमिशन ऑफर्स ऑल आर प्रोविजनल। जो भी एडमिशन आपका होगा वो प्रोविजनल आधार पे होगा। किसी तरह के आपका गलत आप पाए गए या फिर जाली सर्टिफिकेट लगाया, जो भी झूठ 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 बोला आपने, उसका उसका आधार पर यूनिवर्सिटी के पास पावर है, राइट है कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दे। तो इसमें इतना ही है। और मैं फिर याद दिला दूं कि 31 अगस्त 2026 को आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। और इसमें वही भाग लेंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपना काउंसलिंग किया था, रजिस्ट्रेशन किया था समर्थ पोर्टल पर, और किसी कारणवश वेट लिस्ट रह गए या फिर उन्होंने एडमिशन पाने के बाद पेमेंट नहीं कर पाए, या फिर कहीं और चले गए थे, लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी चले गए थे रजिस्ट्रेशन करने के बाद, लेकिन अब दोबारा इसमें आने की इच्छा जता रहे हैं, वो सब इसमें आ सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। और अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रोग्राम में कितनी सीटें अवेलेबल है, कैटेगरी वाइज बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। और जिसमें कम सीटें हैं उसमें कैसे एडमिशन पाएंगे वो भी बताऊंगा, क्या ट्रिक है वो भी बताऊंगा। उसके बाद अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब इसलिए कि आपको करना है क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही आप मैं डालूँ तो आपके पास पहुँच जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा रह जाए, छूट जाए पीछे। और आपके नज़र में कोई भी आपके फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था समर्थ पोर्टल पे और उनको मालूम नहीं है, याद नहीं है और एडमिशन चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो उनको जरूर शेयर करें। और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। और अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि सारे वीडियो का जवाब आपको, सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर से दूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो नई जानकारी के साथ। थैंक यू।